अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जहांजेब नकवी। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की, जिसमें हमने दो एप्लीकेशन डिस्कस कर ली थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने की ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। यानी अगर हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हों, जैसे सपोज कर लें कि हमारे पास इनफिनाइट प्लेट्स का फिनिट सेक्शन मौजूद है, यानी यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव प्लेट मौजूद है, यहाँ पर क्या है नेगेटिव प्लेट मौजूद है, और ये दोनों जो प्लेट्स हैं ये क्लोजली स्पेस्ड हैं और उनके दरमियान में वैक्यूम एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि दोनों का जो एरिया है वो ए के इक्वल है। तो इन प्लेट्स के लिए हमने विद इन दिस रीजन, यानी इसकी इनर साइड पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एग्जिस्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, उसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। बच्चे, चूंकि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जबकि दूसरी पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो सपोज करो मैंने इस पॉइंट P के ऊपर फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कितना होगी। अब यही चीज़ हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि इस इनर साइड के ऊपर यानी विद इन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों के ऊपर। जब भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इसका मतलब जो चार्ज डेंसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो दोनों केसेस में यानी यहाँ पर भी चार्ज डेंसिटी और यहाँ पर भी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं चार्ज डेंसिटी है क्या, दिस इज नोन एज द चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें कि जो चार्ज है वो इन दोनों प्लेट्स की इनर सरफेस के ऊपर, यानी इस पॉजिटिव प्लेट की इस सरफेस के ऊपर जबकि इस नेगेटिव प्लेट की इस सरफेस के ऊपर कंसंट्रेट कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब जितना भी इस प्लेट के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा वो खींचकर इस फेस की तरफ आ जाएगा। इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज इस प्लेट में सारे का सारा मौजूद होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ से सारे का सारा इस फेस के ऊपर आ जाएगा, इस सरफेस के ऊपर आ जाएगा। तो अब हमने इस पॉइंट P के ऊपर फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है। उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है। गॉसियन सरफेस इमेजिन करने के बाद हमने उस गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज फाइंड करना है। देन उसके बाद तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम टोटल फ्लक्स फाइंड करते हैं कि गॉसियन सरफेस में टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, और लास्ट में हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करके फाइंड कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस। हमें पता है गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है। तो यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया कि मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में, ये देख लो क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में मैंने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर ली, जिसका आधा हिस्सा इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में लाई कर रहा है, जबकि जो टॉप फेस है, टॉप जो इसकी फेस होगी वो क्या होगी, वो फील्ड से आउटसाइड पे यानी कि इस प्लेट के ऊपर लाई कर रही है। तो सबसे पहला काम हमने कर लिया कि हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन कर ली। इसमें याद रखिएगा बच्चे, ये 3D शेप है, ये कोई 2D शेप नहीं है। यानी यहाँ से तो आपको ये इस तरह की लाइनिंग नजर आ रही है, लेकिन दरअसल क्या है, वो इस तरह की शेप होगी जिसकी इस तरह से फेसेस बनेगी। एक ये वाली सरफेस जिसको हम फेस 1 का नाम दे रहे हैं, एक इसके अपोजिट राइट साइड पे जो कि फेस 2 है, बॉटम पे फेस 3 है और टॉप साइड पे फेस 4 है। तो गॉसियन सरफेस इमेजिन करने के बाद हमने चार्ज कैलकुलेट करना है कि गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज कितना मौजूद है। तो हमने पहले ही पढ़ा कि चार्ज डेंसिटी जो है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होती है। तो उसके रिलेशन से हम फाइंड कर सकते हैं कि चार्ज किसके बराबर आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया के। यानी अगर हमें चार्ज डेंसिटी और एरिया की वैल्यू पता हो तो हम चार्ज की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में फाइंड करते हैं फ्लक्स, कि इस गॉसियन सरफेस में से टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है, टोटल कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले इस फेज 1 का फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। चारों फेसेस का फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद अगर हम उनको ऐड कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा जो कि इस गॉसियन सरफेस में से पास हो रहा है। सो लेट्स से मैं कहता हूं कि जो फेस 1 है उसका फ्लक्स
फाई 1 है, जो फेज 2 है उसका फ्लक्स फाई 2 है, फेज 3 के लिए फ्लक्स की जो वैल्यू है वो फाई 3 से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और 4 के लिए फाई 4 से। तो अब बारी बारी हम इन फेसेस का जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम रिलेशन यूज करते हैं ई डॉट ए, यानी हर एक सरफेस को देखो, हर एक फेस को देखो तो वो क्या है, आपके पास एक फ्लैट सरफेस है, तो आप यहाँ पर रिलेशन अप्लाई कर सकते हो ई डॉट ए का। अब यहाँ पे अगर मैं इस साइड की फेस को और इस फेस को अगर हम इनकी बात करें तो दोनों के लिए देखो, यहाँ पे अगर सरफेस के ऊपर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो नॉर्मल क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर क्या होगा, आउटसाइड डायरेक्शन में। इसी तरह इस सरफेस के लिए क्या होगा, आउटसाइड डायरेक्शन में। तो इन दोनों केसेस में देखो, और दूसरी चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखिए तो इस प्रोजेक्शन यानी इस नॉर्मल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में जो एंगल बनता है वो कितना है, 90 डिग्री का है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डाउनवर्ड अगर है तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। और हमें पता है कि जो कॉज ऑफ 90 होता है वो क्या है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फेज 1 है और फेज 2 है, इन दोनों में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो निल होगा, वो 0 होगा। अब अगर हम बात करें इस फेज 4 की, यानी जो अपर फेस है, अपर फेस को हमने प्रीवियसली देखा कि वो कहाँ पे लाई कर रही है। तो यहाँ पे आप देखें अगर इसके स्टार्ट में, तो ये फेस हमने कहा था ये प्लेट के ऊपर मौजूद है, और चूंकि चार्ज कॉन्सेंट्रेट होकर डाउनवर्ड मूव कर चुका है और जहाँ पर फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं प्लेट्स के दरमियान, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी जो लाइंस हैं वो पास नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही फिजिकली मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब जो ये फेस है, चूंकि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पर फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स 4 है इस अपर फेस के थ्रू वो भी क्या होगा, 0 होगा। अब अगर हम बात करें इस डाउन फेस की, यानी जो बॉटम फेस है, बॉटम फेस में देखें फिर इस तरह प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ करो, तो ये हमारे पास वेक्टर एरिया का डायरेक्शन आ गई, ये क्या है, डाउनवर्ड है, जबकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या है, डाउनवर्ड है। दोनों वेक्टर्स क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब दोनों में एंगल कितना, 0 डिग्री का बनेगा। सेम वही रिलेशन अप्लाई करें तो ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री, कॉज ऑफ 0 किसकी इक्वल होता है, 1 के। तो इसका मतलब फ्लक्स नंबर 3 जो कि बॉटम फेस का फ्लक्स है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, ई ए की इक्वल आ जाएगा। तो हमने चारों फ्लक्स को कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम इनको ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, इस गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो सिंपली इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी 0 + 0 + ई ए + 0, सो दैट बिकम्स इक्वल टू ई ए। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है जो उस गॉसियन सरफेस में से पास कर रहा है वो ई × ए की इक्वल होगा। आखिरी स्टेप में हम क्या करते हैं, हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। और हमने पढ़ा है कि जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। तो टोटल चार्ज क्या है हमारे पास, Q है। अब यहाँ पे Q की वैल्यू हम ऑलरेडी चार्ज डेंसिटी से फाइंड कर चुके हैं, और हमने पढ़ा था कि जो Q है वो किसके बराबर है, सिग्मा × A के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली चार्ज की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गॉसेस लॉ के थ्रू वो बराबर आएगा 1/ε0 × सिग्मा × A के। अब हमारे पास दो तरह के फ्लक्स आ गए हैं, एक जो हमने फ्लैट सरफेस वाला रिलेशन से कैलकुलेट किया जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया, जबकि एक गॉसेस लॉ को अप्लाई करके हमने फ्लक्स फाइंड किया जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें तो ये बन जाएगा ई ए इज इक्वल टू 1/ε0 × सिग्मा × ए। यहाँ पे एरिया से एरिया क्या हो गया, कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिकम्स इक्वल टू सिग्मा ओवर ε0। इसका मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर जे रिलेशन हमें बताएगा कि वैल्यू कितनी होगी। हमने चूंकि पॉइंट पी अज्यूम किया था तो ये क्या बताएगी, पॉइंट पी की वैल्यू को बताएगी। इसी तरह फील्ड के अंदर अब देखिए यहाँ पर मीडियम भी चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू होगी। सिग्मा जो है ये भी क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो इसका मतलब फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की कांस्टेंट रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लास्ट में अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करें तो देखें जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो हमेशा
पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे क्या होती है, डायरेक्शन उसकी एंड होती है। जैसे कि हमने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या होती हैं, एंड होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो भी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। तो अगर जब भी हम वहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे फील्ड के अंदर तो हमेशा पॉजिटिव उसको रिपेल करेगी प्लेट, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी, तो वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। अब अगर हम सपोज कर लें कि जो यहाँ पर आर कैप है, आर कैप यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो सिंपली मैं उसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड से, तो ये मैं क्या बता देगी, इसकी वेक्टर फॉर्म बता देगी। एक चीज़ बच्चों याद रखनी है, जब भी आपने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे मैंने बोल्ड लिखा है, या तो इसके ऊपर एरो हेड डाला जाए या फिर इसको बोल्ड करके लिखा जाए, तो ये किसको शो करेगा, वेक्टर को शो करेगा।